मौजूद हूँ गाँव धांगड़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत युवा क्लब की तरफ से जो है आज सिरसा से कंचन सिंगला जी को जो UPSC IAS का एग्जाम जो उन्होंने क्लियर किया था, आज जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। और हम जी मैम नमस्ते आप सब। मैम आज गांव धांगड़ के अंदर आप पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। स्कूल में जब मुझे पता चला मुझे बुलाया जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल में आना एक बहुत, जैसे मैंने कहा, एक प्राउड मोमेंट होती है। तो स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जब इन बच्चों का रिज़ल्ट पता चला तो जान के बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, मैं इनके लिए, अगर मैं इनके लिए कुछ काम आ सकती हूँ, इनको अगर मुझसे मोटिवेशन मिल सकती है, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम है। तो जी मैम, जो बच्चों ने क्वेश्चन किए उनसे आपको कैसे उनको सोल्यूशन दिया, किस हिसाब से बच्चों का आपने जो एक्सपीरियंस है वो देखा, कि क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे वो काफ़ी सराहनीय था। मतलब उससे पता चला था कि वो इसकी अपने जो भी वो करियर बनाना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, IAS की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। काफ़ी अवेयरनेस थी, तो काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे अभी से ही इतनी मेहनत करने लग गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर इसी तरीके से ही वो करते रहेंगे तो ज़रूर इसमें सफल होंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टिंग भी मिली, लेकिन ये यही नहीं रुकी। इसके साथ साथ इन्होंने दोबारा UPSC में दोबारा से एग्जाम दिया, जिसमें इनका 35वां रैंक आया। इनकी बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने ये सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये 24 साल की हैं। हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी इन जैसा बन के दिखाना है। इनके फादर अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं और माता जी गृहिणी, और ये बहुत ही बड़ा काम होता है अपने घर को संभालना, क्योंकि माँ बाप का विशेष अब जब तक कंसर्न नहीं मिलेगा, बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, उन्हीं की मोटिवेशन स्कूल कॉलेजेस सभी की, और मैडम की स्पेशल मेहनत के साथ उन्होंने ये चीज यहाँ तक पहुंचे हैं, हासिल की है। मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशन मैम। मैं अब राधे श्याम जी युवा क्लब से बुलाना चाहूंगी, वो मैम का स्वागत करेंगे। राधे श्याम जी। कंचन सिंगला जी जो सिरसा से हमारे बीच आए और UPSC इन्होंने क्लियर की है, वह मंच पर विराजमान जिला शिक्षा अधिकारी श्री दयानंद जी सियाग, गौशाला के प्रधान श्री कृष्ण कुमार जी, स्कूल के प्रिंसिपल व अनिल कुमार जी सियाग जो जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो CA विंडो के कार्यभार में देखते हैं, वह प्रांगण में सभी बच्चे वह गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों व प्यारे साथियों, आज का ये कार्यक्रम आप सभी बच्चों को मोटिवेशन के लिए आयोजित किया गया है। इनमें आज आपको ये सीखने का मिलेगा कि जैसे हम स्कूल के अंदर 10वीं कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं और फिर BA कर लेते हैं, और फिर आगे का हमको पूरा पता नहीं होता कि हम अधिकारी बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उससे पता नहीं होता भी हम कहाँ पर कौन सी कक्षा की और कौन से सिलेबस की हम तैयारी करें। तो इसी के लिए आपको एक छोटा सा कैंप आयोजित किया गया है, जिनमें आपको आज पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से आपको एक एक जो आपका मन के अंदर क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा, और जो भी आपकी पूछने की मन में जो इच्छा है वो आप मैडम जी से बेसंकोच पूछ सकते हैं। और जो आपका एक एक पल आज बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े अधिकारी जो आपके बीच में पहुंचे हैं, और
इसीलिए इनका मैं यहाँ पहुँचने पर अपने क्लब की ओर से और अपने ग्रामवासियों की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप हमारे एक छोटे से प्रयास पर बुलाने पर आज ये सिरसा से हमारे बीच आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं सुश्री कंचन सिंगला जी का स्वागत करना चाहती हूँ। प्लीज आइए सुश्री कंचन सिंगला जी, खड़े होकर स्वागत कीजिए बच्चे। बैठ जाइए। हाँ जी मैम, प्लीज। गुड मॉर्निंग। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जिला शिक्षक अधिकारी महोदय जी का, स्कूल के प्रधानाचार्य जी का, युवा स्पोर्ट्स क्लब जी का, जिन्होंने मुझे इस यहाँ पे आने का मौका दिया, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समाज से पंचायत के अभी बता रहे थे, पंचायत से भी यहाँ पे आपको सीएम जी ने वो सम्मानित किया हुआ है, तो उन सब का मैं यहाँ पे आपको जो मुझे आमंत्रित किया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ इन सब बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल करा इस बार। प्रधानाचार्य जी बता रहे थे मुझको कि 12th क्लास से 19 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी है और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल से 10वीं क्लास में 10 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी है। तो मैं दिल से आप सबको बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबने जो इतना अच्छा काम करा है, इतने अच्छे अंक जो लाए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ा काम करा है, अपने पूरे स्कूल का, अपने पेरेंट्स का बहुत नाम सम्मानित करा है। इसके साथ साथ मैं सारे अध्यापक उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। इन बच्चों के रिजल्ट के बधाई के हकदार आप भी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और साथ साथ मैं पूरे जिला को बधाई देना चाहती हूँ जिस प्रशासन ने आपके साथ मिलके, आपके अध्यापकों ने आपके साथ मिलके जो आपके रिजल्ट लाने में मदद करी है, तो उन सब के लिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैम कह रहे थे कि थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूँ, वैसे तो इन सब ने बहुत सुंदर शब्दों से मेरा परिचय पहले ही दे दिया है। मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही थी जब मेरे बारे में ये परिचय दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सिरसा से ही हूँ, यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ। उसके बाद मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ चली गई थी, वहाँ से मैंने अपनी 12वीं पास करी, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से ही मैंने अपनी 12वीं पास करी थी। उसके बाद मैं लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली चली गई थी। वहाँ पे भी मैंने 5 साल अपनी पूरे मन लगाकर मेहनत करी, और जैसे कि बताया कि मुझे नतीजा मिला और अच्छे मार्क्स से मैं वहाँ पे भी टॉप करा मैंने। फिर उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की जो परीक्षा है उसकी, जिसमें आईएएस सबको हम सुनते हैं, शुरू से सुनते आते हैं, मैं भी छोटे तो सुनती थी कि आज आईएएस अधिकारी ने जिला में आके ये काम करा, उसने ये काम सुधारे। तो शुरू से एक था कि हाँ मुझे भी इसी ही लाइन में जाना है, मैं भी ऐसे ही काम करना चाहती हूँ। तो फिर कॉलेज के साथ साथ मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी की। पहले प्रयास में मुझे इंडियन रेलवेज में मेरा चयन हो गया था, लेकिन एक इच्छा थी कि आईएएस बनना है, वो सोचा था। तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार और प्रयास किया जाए, जो मन में एक बार ठाना है उसके लिए प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। ये सोच के मैंने एक बार फिर से एग्ज़ाम लिखा और इस बार सफलता और भी ज़्यादा मिली, और इस बार 35 रैंक मिली मुझे पूरे भारत में। तो आज इसके कारण मैं आप सबके सामने हूँ। ये तो था मेरा परिचय, और इस परिचय के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस मुकाम पे जो मैं हूँ, इसमें भगवान का साथ तो था ही, भगवान की कृपा दृष्टि के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो तो भगवान तो ऊपर है, जो धरती पे जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और जिनके बिना ये कभी हो नहीं सकता था, वो है मेरे माता पिता, जिनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके सपोर्ट की वजह से, उनकी मोटिवेशन की बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। और उसके साथ साथ मैं अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट जो उन्होंने मेरा करा, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा खड़े रहे जब जब मुझे लगता था कि क्या ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतनी मुश्किल परीक्षा है, तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा मेरे पूरे सफ़र में। तो मैं अपने पूरे परिवार को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े रहे और आज मुझे उस मुकाम पर मुझे यहाँ पे साथ में खड़ा करवाया है। तो ये तो हुआ मेरा परिचय। अब मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बता रहे थे प्रधानाचार्य जी कि स्कूल में इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैंने कहा जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, तो मैं कहती हूँ कि आप सबने जो ये आज आपने रिजल्ट हासिल करा है, ये आपकी मेहनत से आया है।
आप लोगों को पता है कि आपने जो मेहनत करी है, मेहनत से क्या क्या नहीं हासिल हो सकता, है ना। आपने इतना अच्छा काम करा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत को कभी मत छोड़िए। इस मेहनत से जो आपको फल मिला है उसका फल आप देख चुके हैं कि आपको कितना सम्मान मिल रहा है, आपको कितनी खुशी हो रही है। तो इस मेहनत को कभी ना छोड़िए, अपनी मेहनत लगन से हमेशा काम करते रहिए। और मैं साथ साथ में उन बच्चों को भी कहना चाहूँगी जिनके हो सकता है कि इस बार मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन आपने मेहनत करी है, तो आप अपना हौसला बिल्कुल भी कम ना कीजिए। कभी कभी होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना हमने सोचा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना हौसला छोड़ दें कि नहीं भाई मैंने तो मेहनत करी थी, रिजल्ट नहीं आया तो अब पढ़ने की मुझे कोई, अब मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो अपना हौसला कभी भी मत छोड़िए, मेहनत कभी भी मत छोड़िए। अपने माता पिता का जो उनका स्नेह है, जो उनका सपोर्ट मिल रहा है, उसको कभी ना छोड़िए, उसको हमेशा याद रखिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते रहिए। तो साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे मुझे लगा कि हमें +2 के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अभी +2 पार करी है। यस और नो आंसर कीजिए। यस मैम, +2 के बच्चे हैं। तो अब तो आपने मतलब आपके सामने बहुत बड़ी एक जिंदगी का जो मोड़ आ चुका है कि अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो वो तो अब हर किसी की अपनी खुद की इच्छा होती है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फैशन में जाना चाहता है ना, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है। तो ये सब कोई टीचिंग की लाइन में जाना चाहता है। तो ये सब आपकी इच्छा है। जो मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो बनना चाहते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस लाइन को चूज़ करिए। ये मत सोचिए कि वो मेरा साथ वाला तो ये डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड में जाइए। देखिए, कोई भी जो फील्ड होता है, कोई भी जो आप काम करते हैं, वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब समाज के लिए काम होते हैं। हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। तो जो आपको पसंद है, जिससे आपको लगता है कि आप देश सेवा में, समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं, उस फील्ड को चुनिए। और बस अगर आपने जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस लाइन में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको अपना एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे तो यही करना है। उसको अपना ज़िंदगी का एक गोल बना लीजिए और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत लगे, जितना आपको काम करना पड़े, जितनी लगन लगे, वो सब लगाइए। मेहनत से, लगन से आप कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक टाइम पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ऐसे लगता था कि कोई नहीं चढ़ सकता, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर आज ना कितने लोगों ने उसको फतेह कर लिया है। कैसे करा? अपने विश्वास से, अपनी मेहनत से। तो अपने विश्वास और अपनी मेहनत को, अपनी लगन को कभी मत छोड़िए। अपने माता पिता से जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके साथ अपने उसका यूज़ करिए। अपने माता पिता जो आपको इतना स्नेह कर रहे हैं, अपने सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझिए। अपने अध्यापकगणों के साथ जो उनका आपको पढ़ाते हैं, उनके साथ उनसे और समय बिताइए, उनसे समझिए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगी कि आप जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, वो ज़रूर हासिल होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब अभी आपको लग रहा है कि लक्ष्य बहुत दूर होगा, लेकिन जब आप उसको हासिल करके वापस आएंगे ना, तो आप इसी स्कूल में जब वापस आके, मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को मैं आप देख रही हूँ ना, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मैं उन्हीं बच्चों को फिर से यहाँ पे देखने आऊँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ स्टेज पे, मैं चाहती हूँ ये बच्चे भी इसी तरीके से स्टेज पे खड़े हों और ऐसे आप आने वाले बच्चों को ऐसे प्रेरित कर रहे हो कि कैसे कर रहे हैं। तो वो जो क्षण होते हैं, वो मेरे लिए और आपके अध्यापकों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने वाले क्षण होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी उसको ख़त्म करना चाहूँगी कि मेरा तो जो मैं आपको मंत्र देना चाहती हूँ, इस पूरे जो मैंने स्पीच दिया उसका एक मंत्र छोटा सा मैं ये देना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य को बस साध लीजिए, जैसे अर्जुन ने साधा था कि मैंने ये करना है तो मैंने ये करना है, और पूरी मेहनत के साथ उसको कीजिए। चाहे आप लड़का है या लड़की, आजकल तो जैसे सर ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है। चाहे आकाश में देखो, चाहे समुद्र में देखो, सब जगह लड़के ही लड़कियां हैं, सब ने कमान संभाली हुई है। तो आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, आप पूरी मेहनत से काम कीजिए, सफलता आपकी ज़रूर कदम चूमेगी।